नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जून 2025 महीने के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल फैक्ट्री से गिनी को निर्यात होने वाले इंजन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजन एक्सपोर्टेड टू द गिनी फ्रॉम मढ़ौरा रेल फैक्ट्री लोकेटेड इन सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस इंजन का नाम है कोमा। मढ़ौरा के तालपुरैना स्थित डीजल इंजन कारखाना में वेबटेक कंपनी द्वारा निर्मित लोकोमोटिव इंजन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून को सिवान से हरी झंडी दिखाकर गिनी गणराज्य के लिए रवाना किया। यह रेल फैक्ट्री सारण, जिसका हेडक्वार्टर है छपरा जिले के मढ़ौरा में स्थित है, यह भारतीय रेलवे और अमेरिकन कंपनी वेबटेक का संयुक्त उपक्रम है। इसने अफ्रीकी देश गिनी के लिए 4500 हॉर्स पावर के इंजन कोमा का निर्माण किया है। इस इंजन का नामकरण गिनी के एक गांव के नाम पर किया गया है। यह इंजन नीले और फिरोजी रंग का होगा, जो गिनी के झंडे के नीले रंग के महत्व को दर्शाता है। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बिहार फर्स्ट डबल डेकर फ्लाईओवर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नीतीश कुमार। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जिसकी लंबाई है 2175 मीटर, पटना के अशोक राजपथ पर बना है, जो कारगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक जाता है। इसमें 2 डेक शामिल है, एक देखिए निचला और एक है ऊपर वाला। निचला डेक उन वाहनों के लिए है जो पटना कॉलेज से गांधी मैदान की ओर जा रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक फ्लो बेहतर होता है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 11 जून को कारगिल चौक पटना में किया। इसका जो निर्माण हुआ है वह 422 करोड़ की लागत से हुआ है। आईपीई ग्लोबल और इसरी इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार पटना में 2030 तक किस प्रकार की घटनाओं में दोगुनी वृद्धि की संभावना है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय आईपीई ग्लोबल एंड इसरी इंडिया, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डबल इन पटना बाय 2030? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लू के दिन यानी हीट वेव डेज डबल होने वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक पटना सहित देश के कई शहरों में लू के दिनों की संख्या दोगुनी हो सकती है, जो जलवायु परिवर्तन का एक गंभीर संकेत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी के कारण बारिश अधिक मात्रा में, अनियमित और लंबे समय तक हो सकती है, जिससे जलवायु असंतुलन और आपदाओं का खतरा बढ़ जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? वेयर हैज़ बिहार्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर हाउस बीन बिल्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नवादा। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। कहाँ पर? नवादा के फुलवरिया जलाशय में। जुलाई से 10 मेगावाट बिजली उत्पादित होने लगेगी। राज्य का यह तीसरा तैरता हुआ बिजली घर होगा। रेस्को मोड के तहत इस बिजली घर का निर्माण हो रहा है, यानी निर्माण एजेंसी पूरी राशि खर्च कर रही है और कंपनी उत्पादित बिजली को 3 रुपये 87 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीद करेगी। बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन करने वाला पहला जिला कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा। दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट पहले से चालू है। यहाँ से 1.6 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। सुपौल के राजा पोखर तालाब में भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। यहाँ से 525 किलोवाट बिजली उत्पादित हो रही है। कैमूर के दुर्गावती जलाशय में 10 मेगावाट का ही सोलर प्लांट बनाया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने निविदा जारी कर दी है। नीचे मछली घर बिजली योजना के तहत उत्तर दक्षिण बिहार में 2-2 मेगावाट का बिजली घर बनाने के लिए भी सर्वे शुरू हो गया है। यदि आपको 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हम केवल करंट अफेयर्स के पीडीएफ कोर्स लाया करते थे। इसमें ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस पर एग्जाम में टैली हुआ है। उसके बाद हमने अगले फेज में डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया और टैली प्रश्नों की संख्या लगभग कितनी हो गई है? 46।
उसके बाद पिछले साल हमने डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था और टैलिड प्रश्नों की संख्या बढ़ के हो गई 90। तो आप देख सकते हैं 5 years 7 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन अकेडमी फॉर यू। इस बार हमने टैली का टारगेट रखा है 120, क्योंकि इस बार एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, साथ में बीपीएससी पीवाईक्यूज। साल भर के करंट अफेयर्स को आप सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज, इसमें आपको नेशनल और इंटरनेशनल का 50 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। और बिहार मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स 14 पीडीएफ कुल मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट, तो कुल 7 घंटे में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से 18 घंटे में साल भर का कंटेंट आप एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज अपडेटेड वर्जन है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐप बेस्ड 25 सेट है, एक सेट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ये आपको डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स कोर्स के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स में सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का यह निचोड़ है, फैक्ट्स और कंसेप्ट के साथ। इसमें आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स मिलेंगे। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, इसमें आपको क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। ऐप बेस्ड 100 एमसीक्यूज का 37 प्रश्नावली है, 33% नेगेटिव मार्क के साथ। इसमें आपको सभी विषय के एमसीक्यूज मिलेंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यूज का कंबाइंड कोर्स है डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट है, और साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के रूप में 39वीं से लेकर 70वीं बीपीएससी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। आपको ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर टाइप कीजिए एमपीएन अकेडमी, वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए और स्टोर सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको 4 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स और टेस्ट सीरीज एक साथ में, करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, और फिर चौथा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस बीपीएससी पीवाईक्यूज। कोर्स पर क्लिक कीजिए, उसके बाद नीचे चले जाइए, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। आपको मैसेज और व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। शुल्क का भुगतान करें और कोर्स कंटेंट आपको एमपीएन अकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। दोस्तों, ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, तो ध्यान से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पहला रैंक है, राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 92% ओपीडी पंजीकरण ऑनलाइन हो रहे हैं, जो डिजिटल मिशन की सफलता को दर्शा रहा है। स्कैन एंड शेयर पहल के तहत मरीज स्वास्थ्य संस्थान के प्रवेश द्वार पर क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे परामर्श के लिए जा सकते हैं, जिससे समय और कागजी प्रक्रिया की बचत होती है। इस डिजिटल प्रक्रिया से सरकारी अस्पतालों में मरीज को परामर्श से लेकर दवा लेने तक में औसतन 45 मिनट का समय लगता है। भारत में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला इंडिया सेंटर किस संस्थान के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? इन कोलैबोरेशन विद विच इंस्टीट्यूट विल जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी establish its first India center in India? The right answer is option number D. CIMP पटना। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी और चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना CIMP के बीच हाल ही में एक समझौते के तहत भारत में GSU का पहला इंडिया सेंटर स्थापित करने और लोक नीतियों से संबंधित शोध अध्ययन, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने पर सहमति बनी है। दोनों संस्थानों के बीच पिछले साल शोध को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया गया था। अब इस समझौता को विस्तार देते हुए अटलांटा स्थित जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी से कई नए मुद्दों पर सहमति बनी है। विक्रम कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द विक्रम कैनाल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना में।
सौर ऊर्जा परियोजना पटना के विक्रम में मुख्य नहर से 2 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। राज्य की पहली नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह परियोजना बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान के 10वें घटक के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापित क्षमता 2 मेगावाट है और यह जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई लगभग 6 एकड़ भूमि पर बनी है। ऊर्जा विभाग के एक समझौते के तहत एक निजी कंपनी 25 वर्षों तक ₹3.10 प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान करेगी। नवीनतम नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या है? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS रिपोर्ट, व्हाट इज द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 900 से भी नीचे आ गया है 891 पर। बिहार में देश में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। यहाँ 1000 लड़कों पर सिर्फ 891 लड़कियां पैदा हुई है। रिपोर्ट में वर्ष 2022 को आधार बनाया गया है। 2020 में यह आंकड़ा था 964 और 2022 में घट के हो गया है 891। राष्ट्रीय औसत कितना है? वह है 943। 2023 के बिहार कास्ट सेंसस के डेटा को देखेंगे तो उस समय कितना था बिहार का सेक्स रेशियो? 953। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में हाल ही में मृत्यु का शिकार हुए नर गैंडा अयोध्या किस प्रजाति से संबंधित था? टू विच स्पेसीज डिड द मेल राइनो अयोध्या विच डाइड रिसेंटली इन संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना बिलोंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भारतीय गैंडा। पटना चिड़ियाघर की शान रहा। 32.5 साल का नर गैंडा अयोध्या नहीं रहा। 16 जून को इसकी मौत हो गई। दिल्ली चिड़ियाघर से 2005 में अयोध्या को पटना के चिड़ियाघर में लाया गया था। इसने पटना जू को गैंडा प्रजनन में विश्व स्तरीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अयोध्या पटना जू में कुल 10 गैंडे के बच्चों के जन्म में सहभागी रहा है। इसमें 4 बच्चे पटना जू में अभी मौजूद हैं। अयोध्या के नस्ल की मादा गैंडा डॉली को मैसूर चिड़ियाघर भेजा गया था। एम्पियन अकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन अकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज़ आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा और एम्पियन अकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। बिहार के सबसे ऊंचे 120 मीटर भवन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ बिहार टॉलेस्ट 120 मीटर बिल्डिंग प्रोजेक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वीनस कैपिटल हाइट्स। यह भवन पटना की सबसे ऊंची सरकारी बिल्डिंग बिस्कोमान भवन से भी करीब 50 मीटर ऊंची होगी। रियल एस्टेट कंपनी वीनस स्टार कंस्ट्रक्शन को खगौल, पटना जिला में आता है, के संदलपुर DRM ऑफिस के सामने 34 फ्लोर वाले 120 मीटर ऊंचे भवन और पूरी तरह ग्रीन टाउनशिप निर्माण प्रोजेक्ट वीनस कैपिटल हाइट्स, तस्वीरों में देखिए, की मंजूरी बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा से प्राप्त हो गई है। प्रोजेक्ट करीब 14 एकड़ में फैला होगा। इसके टावर में करीब 1100 फ्लैट बनेंगे। प्रोजेक्ट को जनवरी 2030 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के सिर्फ 15% हिस्से पर ही निर्माण होगा, शेष 85% स्पेस खुला रहेगा। आइए, बहुत सारे आयोगों में अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मृणाल पासवान। लोजपा रामविलास जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, इन्हीं के संबंधी यानी जीजाजी हैं धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पटना के देवेंद्र कुमार को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिहार राज्य महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट महादलित कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मनोज कुमार ऋषि। कटिहार के मनोज कुमार ऋषि को महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? योगदान तिथि से 3 साल का।
बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट फिशरमैन कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ललन कुमार। पूर्वी चंपारण के ललन कुमार को मछुआरा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बक्सर के अजीत चौधरी आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बिहार स्टेट एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नवीन कुमार आर्या। वरिष्ठ जदयू नेता नवीन कुमार आर्या को फिर से बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केदारनाथ भंडारी और अमित कुमार इसके सदस्य बने हैं। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बिहार स्टेट वीमेंस कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा मिश्रा। समस्तीपुर निवासी जदयू नेत्री अप्सरा मिश्रा को बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी पदेन सदस्य सचिव होंगी। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार। राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष जदयू नेता अशोक कुमार और उपाध्यक्ष भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह बनाए गए हैं। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द बिहार स्टेट फूड कमीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद सरकार। किशनगंज के प्रहलाद सरकार वर्तमान में भाजपा के जदयू के महासचिव थे, को राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सलीम परवेज साहब को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। कृषि वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान लगभग कितना है? व्हाट इज द अप्रॉक्स एस्टिमेटेड टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन बिहार इन द एग्रीकल्चर ईयर 24-25? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 227 लाख मीट्रिक टन। कृषि वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के प्रमुख फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता से संबंधित तृतीय अग्रिम पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। इस वर्ष राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन रहेगा 226.8 लाख मीट्रिक टन, जो कि 227 लाख मीट्रिक टन के लगभग हुआ। यह पिछले वर्ष से लगभग 15 लाख मीट्रिक टन अधिक है। चावल का अनुमानित उत्पादन 94 लाख मीट्रिक टन, गेहूं का 74 लाख मीट्रिक टन तथा मक्का का 54 लाख मीट्रिक टन आंका गया है। दलहन का उत्पादन 4 लाख मीट्रिक टन तथा तेलहन का उत्पादन लगभग 1.2 लाख मीट्रिक टन आंका गया है। बिहार की मुन्नी कामत को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किस रचना के लिए दिया गया है? फॉर विच वर्क हैज मुन्नी कामत ऑफ बिहार बीन अवार्डेड द साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चुक्का। साहित्य अकादमी ने साल 2025 के लिए सभी 24 भाषाओं में बाल साहित्य और 23 भाषाओं में युवा पुरस्कार देने की घोषणा की है। मिथिला के 3 साहित्यकार इसमें शामिल हैं। मधुबनी बिहार की मुन्नी कामत को मैथिली में चुक्का कहानी के लिए बाल साहित्य से पुरस्कृत किया गया है। बिहार की नेहा झा मणि को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किस रचना के लिए मिला है? फॉर विच वर्क हैज नेहा झा मणि और बिहार रिसीव्ड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बनारस आहम। नेहा झा मणि जो मधुबनी की हैं को बनारस आहम कविता के लिए युवा पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। नेहा झा की कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें अंगना में आकाश मैथिली कविता संग्रह है, यह झंकृत आसास हिंदी कविता संग्रह है, ये बनारस आहम यह 2024 में मैथिली कविता संग्रह है। संस्कृत आलोचना कृति पारिभाषिक शब्द स्वारस्मय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवार्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर द संस्कृत क्रिटिसिज्म वर्क पारिभाषिक शब्द स्वारस्मय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर धीरज कुमार पांडेय। डॉक्टर धीरज कुमार पांडेय को इनकी संस्कृत आलोचना कृति पारिभाषिक शब्द स्वारस्मय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वैसे तो ये मूल रूप से यूपी के बलिया निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय बिहार में ही दर्शन विभाग के अध्यक्ष हैं। बिहार भारत का कौन सा राज्य बना है जहां ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? बिहार हैज बिकम विच स्टेट ऑफ इंडिया वेयर ई वोटिंग सिस्टम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला राज्य बन गया है। राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने कहा कि यह पहल बिहार में 28 जून को हुई नगर निगम और शहरी निकाय चुनावों से शुरू हुई। पूरी ई वोटिंग प्रक्रिया 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से निष्पादित की गई, जिनका नाम ई वोटिंग SECBHR है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC और दूसरे को बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा विकसित किया गया। गर्भवती महिला, 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता, दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित, प्रवासी और अन्य ने अपने स्मार्टफोन से मतदान किया। कुल जो पंजीकृत मतदाता बने थे ई वोटिंग के लिए, उसकी संख्या थी 40,280। हर बूथ पर कुल मतदाताओं का 10% यह हिस्सा रखा गया था। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर प्रति माह कितना कर दिया है? बिहार गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द सोशल सिक्योरिटी पेंशन फ्रॉम 400 रुपीज़ टू हाउ मच पर मंथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1100 रुपये पर मंथ। पेंशन में प्रति माह 700 रुपये की वृद्धि के कारण राज्य सरकार पर 9,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। पेंशन 1100 रुपये प्रति माह किए जाने पर वार्षिक व्यय भार कुल कितना हो गया है? बढ़कर के आप यह हो गया है 14,480 करोड़ रुपये के लगभग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जून को इसकी घोषणा की और यह जुलाई 2025 से लागू हो गई है। इस योजना से लगभग 1,10,00,000 लाभार्थियों को मदद मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने के 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार सरकार ने कितने गरीब परिवारों को 2 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया है? द बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड असिस्टेंस ऑफ 2 लाख रुपीज़ टू हाउ मेनी पुअर फैमिलीज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 94 लाख। बिहार सरकार ने 2023 में जाति आधारित गणना के दौरान 94 लाख परिवारों को गरीब पाया था और इन्हें रोजगार के लिए 2 लाख रुपये प्रति परिवार की सहायता देने का निर्णय लिया गया। योजना का नाम क्या है? बिहार लघु उद्यमी योजना। पहले योजना थी कि यह सहायता 5 साल में दी जाएगी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी 94 लाख परिवारों को एक साथ लाभ दे दिया जाए। नीतीश कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ने पर 2 लाख रुपये की सहायता राशि को और बढ़ाया भी जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय राजमार्ग NH निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू बिहार for the construction of national highway NH in the financial year 25-26? The right answer is option number D, 33,464 करोड़ रुपये। यह देश के सड़क निर्माण बजट का लगभग 1/3 है। इससे बिहार की 52 परियोजनाओं का काम हो सकेगा। आवंटित राशि से बिहार में 875 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, जिसमें से 380 किलोमीटर सड़कें 2 लेन से 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा। पहले मुश्किल से 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपये प्रति वर्ष आवंटित किए जाते थे, तो लगभग 4 से 5 गुना की वृद्धि कर दी गई है। जान ही रहे हैं आप, बिहार इलेक्शन है इस बार अक्टूबर-नवंबर में। राम जानकी मार्ग के 146 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 7300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। IIRF 2025 के अनुसार बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को देश के सरकारी खेल विश्वविद्यालयों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अकॉर्डिंग टू IIRF 2025, व्हाट पोजीशन हैज़ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी राजगीर गॉट अमॉन्ग द गवर्नमेंट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 4था स्थान मिला है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2025 की रैंकिंग में नालंदा जिले में स्थित बिहार खेल विश्वविद्यालय ने अपने उद्घाटन के मात्र 9 महीने 20 दिन के भीतर 88.18 के इंडेक्स स्कोर के साथ देश के शीर्ष खेल संस्थानों में 4था स्थान प्राप्त किया है। तो टॉप के 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल, दूसरे स्थान पर है गुजरात का स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय और तीसरे स्थान पर है ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। राजगीर जू सफारी में बनने वाला शेर प्रजनन केंद्र देश का कौन सा केंद्र होगा? विच सेंटर ऑफ द कंट्री विल बी द लायन ब्रीडिंग सेंटर टू बी बिल्ट इन
राजगीर जू सफारी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चौथा, राजगीर जू सफारी में शेरों की तेजी से बढ़ती संख्या और शावकों की 100% सर्वाइकल दर से इसे शेर प्रजनन केंद्र के लिए आदर्श बनाया गया है, जो इसे देश के अन्य केंद्रों से अलग करता है। शेर प्रजनन केंद्र लगभग 20.5 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राजगीर जू सफारी में 11 शेर है, जो पिछले 3 वर्षों में 5 से बढ़कर 2 गुने से अधिक हो गए हैं। साल 2024-25 में ही तो 7 शावकों का जन्म हुआ है। राजगीर जू सफारी केवल शेरों तक ही सीमित नहीं है, यहाँ पर आपको बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरन जैसे वन्य जीवों के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। इसमें बाघ सफारी, तेंदुआ सफारी, भालू सफारी, हिरन, चीतल, सांभर जैसे शाकाहारी प्राणियों के लिए भी सफारी है। बिहार ने किस टीम को हराकर 47वीं जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? विच टीम डिड बिहार डिफीट टू विन द 47th जूनियर गर्ल्स नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। बिहार की टीम ने फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 17-16 के स्कोर से हराकर पहली बार यह ट्रॉफी जीती। यह प्रतियोगिता नवादा में आयोजित किया गया था। बिहार की निधि कुमारी को बेस्ट गोलकीपर का खिताब भी मिला। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। बिहार के किन 2 जल विरासतों को देश के 78 जल विरासतों में शामिल किया गया है? विच 2 वाटर हेरिटेज ऑफ बिहार हैव बीन इंक्लूडेड इन द 78 वाटर हेरिटेजेज ऑफ द कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी मकबरा और अगम कुआं। नेशनल वाटर मिशन के तहत देश के 78 जल विरासतों की सूची तैयार की गई है। महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के सर्वाधिक 7 जल विरासतों को इस सूची में शामिल किया गया है। इनमें शेर शाह सूरी मकबरा और पटना का अगम कुआं जल विरासत शामिल है। शेर शाह सूरी मकबरा बिहार के सासाराम शहर में एक कृत्रिम झील के बीच स्थित है, जो इसे जल विरासत का हिस्सा बनाता है। अगम कुआं पटना बिहार में स्थित एक प्राचीन कुआं और पुरातात्विक स्थल है। यह मौर्य सम्राट अशोक के काल से जुड़ा हुआ है और इसे शुभ माना जाता है, क्योंकि लोग इसमें सिक्के और प्रसाद डालते हैं। यह एक गोलाकार कुआं है, जिसके ऊपरी हिस्से में ईंट और निचली हिस्से में लकड़ी के छल्ले बने हैं। दोस्तों, जून 2025 महीने के बिहार करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे अतिरिक्त यानी एडिशनल करंट अफेयर्स है, जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। इसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन एट ए ग्लांस बनाया है। इसका कंटेंट वीडियो में प्रसारित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। इसे आप PDF में प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।